क्या गोश्त के साथ ऑयल भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, हरी मिर्ची और लून भी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरट टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मोरट टीवी का विजन क्या है, मैं विजन तो आज नहीं बताऊंगी, लेकिन उसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं एक ऐसे इदारे में जो कम्युनिटी का इदारा है और जहां पे कम्युनिटी को ईद की खुशियों को साथ शेयर करने के लिए, उनमें शरीक होने के लिए राशन तकसीम किया जा रहा है, ताकि ख्वाजिसरा बरदरी जो है वो ईद पे अगर गोश्त ना खा सकें तो कम से कम आटा, दाल, चावल ये चीज़ उनके पास मौजूद हों। हम साथी फाउंडेशन में इस वक्त मौजूद हैं। साथी फाउंडेशन की बहुत सारी खिदमात हैं। हम एक ही प्रोग्राम में हर चीज़ को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। हम वन बाय वन आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि साथी फाउंडेशन जो है ये ट्रांस कम्युनिटी के लिए क्या क्या काम कर रहा है। आज साथी फाउंडेशन जो है राशन तकसीम कर रहा है, राशन ड्राइव चल रही है। हमने भी कुछ अपनी ट्रांस कम्युनिटी की मेंबर्स की लिस्टें बना के दी थी और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अप्रूव की और हमारी कम्युनिटी के लोग आज राशन लेने के लिए यहाँ पे आए हैं, तशरीफ़ फरमा है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं सबसे पहले साथी फाउंडेशन की डायरेक्टर लैला नाज से। जी नाजरीन, तो हम आए हैं इस वक्त साथी फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लैला जी के पास, जिनकी काविशों से, जिनकी मेहनतों से मैं समझती हूँ कि ये सेहरा इनके सर सजता है कि इन्होंने इतनी एफ़र्ट की, इन्होंने इतनी स्ट्रगल की कि आज माशाल्लाह से तकरीबन 200 से 250 लोग जो हैं वो राशन लेके जा चुके हैं और अभी ये सिलसिला टू भी कंटिन्यू है और 2-3 दिन मज़ीद चलेगा। तो हम मिलते हैं लैला जी से, आपको भी मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, वो कैसा आज फील कर रही हैं कम्युनिटी में राशन ड्राइव करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं लैला जी? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ, आप कैसी मैं बेटा? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ है। पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपकी तो मैं बहुत फ़ैन हूँ बहुत अरसे से। ये तो आपका प्यार है, आपकी नजर इनायत है। नहीं, आपकी मोहब्बत है। आप सच्ची में मतलब इतनी मोहब्बत करने वाली और इतनी शफ़क़त करने वाली आप हमारी एक सीनियर हैं कि अल्फाज नहीं है मेरे पास। शुक्रिया। तो आज आपने मतलब ये जैसा कि बड़ी ईद नज़दीक थी और आपने कैसे ये बात सोची, आपके दिल में क्या ये आइडिया आया कि कम्युनिटी में राशन तकसीम करना चाहिए? जानू, आपको पता जो सिचुएशन चल रही है, जो हालात चल रहे हैं कम्युनिटी में, ना बेरोज़गारी है, ना कोई फंक्शन है, ना कोई डिंगने वाले, ना फंक्शन वगैरह उस तरह से नाइट फंक्शन हो रहे हैं। तो मुझसे डिस्टर्ब हुई थी, मतलब वो सोच रही थी भी क्या करें, कैसे करें। चलो ईद तो है से एक त्यौहार है, वो आना ही आना था। तो फिर चलो गोश्त तो कहीं से कहीं से आ ही जाना था ना। तो फिर उसके लिए ज़ाहिर है लून मिर्च भी चाहिए होती है, मसाला भी चाहिए था, उसके लिए घी चाहिए, ऑयल चाहिए। तो फिर मैंने मतलब ग्लोबल फंड को रिक्वेस्ट की एज ए सीसे मेंबर के तौर पे भी। मैंने कहा भी हमारी कम्युनिटी को राशन चाहिए और चाहिए, क्योंकि वो उनके हालात हमसे बेहतर तो नहीं कोई जान सकता, क्योंकि मैं खुद कम्युनिटी में से हूँ। तो फिर मैंने मतलब एक तीर छोड़ा जो जाके निशाने पर ठक लगा। और ये बड़ी बात है कि आपकी बात में इतना वजन और असर था कि उन्होंने आपके प्रपोजल को अप्रूव किया। और माशाल्लाह जी 800 लोगों को राशन अप्रूव हुआ है ना उनसे। अच्छा, हाँ जी, ये मुल्तान में, पिंडी में और मतलब के साहिवाल में और लाहौर में, हर जगह पे मैंने तो यानी कि इस दफ़ा ईद पे जो सारी ईद से पहले मैंने उनकी ईद करवा दी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और राशन इतना अच्छा है माशाल्लाह से, आपने भी देखा है, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि क्वांटिटी इतनी अच्छी है, बल्क में है। ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद खत्म हो जाएगा। अच्छा खासा राशन अच्छा दिया, है कि महीना 1.5-2 महीने वो तो मतलब वो कहते हैं ना देर आए तो थोड़ा सा दुरुस्त आए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए। जब मैंने उनकी चेहरों पे मुस्कुराहट देखी है तो मैं मुझे अंदर से खुशी हुई ना, उनको खुश देख के। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं अपनी कम्युनिटी के किसी काम आ सके। अच्छा लैला जी, ये तो चलो राशन की एक ड्राइव होगी, इसके अलावा आप माशाल्लाह साथी फाउंडेशन का हम अक्सर नाम देखते हैं गाहे बगाहे। साथी फाउंडेशन इसके अलावा क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? जी, साथी फाउंडेशन ये पाकिस्तान का पहला इदारा है जिन्होंने ये स्टेप लिया था अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनी थी। वो ये था कि मैं खुद मतलब ग्लास रूट से थी, मतलब मैंने वो सारा कुछ फेस किया हुआ था चीज़ों को। मुझे फायर भी लगे, मैं बच गई, मुझे जलाया भी गया, मैं बच गई। तो मैं सोचती थी कि जाना मैं कौन, कोई हमें ही कहता है, कोई हमें शी कहता है, कोई हमें ओए कहता है, कोई हमें नहीं कहता है। भी क्यों, हम क्या है,
हम भी तो अल्लाह की महलूक है ना। बेशक, तो फिर मैं तब मेरे ज़हन में एक बात आई थी, मैं ना अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करूँ। मेरे दिल में वो चीज़ थी, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मुझ में वो जज्बा पैदा हो गया जब मैंने दुनिया का फेस किया, डॉक्टरों के रवैये देखे, पुलिस के रवैये देखे, माशरे के रवैये देखे, अपनी फैमिली के रवैये देखे। तो तब मैं ये ठान लिया था मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करूँगी, करके दिखाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जब अपनी कम्युनिटी को, यूथ को देखती हूँ जो पढ़े लिखे आप जैसे बच्चे, आप मतलब हर जगह पे मीडिया पे, मतलब स्टूडियो में, ये मैनेजरों की सीटों में और ये बड़े बड़े ओहदों पे जो आ गई हैं, तो मैं इतनी खुश हूँ। मैं इन सब को देख के ना, मुझे एक मेरा जो ख्वाब था, जो मेरा ड्रीम था, वो पूरा होता हुआ मुझे नज़र आया। क्योंकि अब तो हर गवर्नमेंट के इदारों में भी मुझे अपनी कम्युनिटी नज़र आ रही है ना। तो आप ईद के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगी सोसाइटी को, मेन स्ट्रीम सोसाइटी को, कम्युनिटी को? मैं सोसाइटी को या कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहती हूँ, जनरल पब्लिक को देना चाहती हूँ। कम्युनिटी मेरे को तो जो मैसेज है वो तो है उनमें, तो कन्वर्ट है। मैं जनरल पब्लिक को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदाया हम जैसे अगर किसी के घर में पैदा होते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करें। वो आपके घर में अल्लाह का गॉड गिफ्ट है। बेशक बेशक। क्योंकि आप जब बच्चों को परवरिश करते हैं, बेटों की शादी करते हैं, वो अपनी बीवियों को लेके साइड पे हो जाते हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, वो जब शादी होती है वो अपने घर की हो जाती है, पीछे बचते हैं हम जैसे। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने हमारी जिम्मे पे डाल देते हैं ना। हमारे माँ बाप जो पहले हमें वो नापसंद करते हैं, लेकिन बाद में हम हमारी वो जिंद जान बन जाती है, हम उनकी बन जाते हैं, वो हमारी बन जाती है। तो खुदाया भी इनसे प्यार करें, हम हमारी कम्युनिटी के साथ ये प्यार के हकदार हैं। तो ये आपको वो कर दिखाएंगे जो आपके शायद दूसरे बच्चे में ना कर पाए। बेटियां अपने घरों को चली जाती हैं, बेटे जो हैं वो बहुओं के हो जाते हैं, तो पीछे बचते फिर हम बचते हैं, क्योंकि हमने तो फिर अपने माँ बाप बहन भाइयों का ही होके रहना। फिर जब हम पहले हम उनकी औलाद होते हैं, फिर वो हमारी औलाद बन जाते हैं ना। रिस्पेक्ट, इज्जत करें, इज्जत करवाएं, प्यार दें, प्यार बांटें, खुशियाँ बिखेरें और दुखों को समेटें। तो नाजरीन, लैला जी की मैसेजेस और उनकी बातें सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मिस जेनिफर रोज़, तो हम उनके भी कुछ तासरात लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो लेट्स मीट मिस जेनिफर रोज़। नाज़रीन, अब मिलते हैं मिस जेनिफर रोज़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत खुशी हुई आपको भी यहाँ पर आके, आपसे मिलके कि आप भी यहाँ मौजूद हैं। और मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि आप माशाल्लाह कम्युनिटी के आगे पीछे कभी काम कर रही हैं, कभी राशन रखवा रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। तो ये जज्बा आप में कब से पैदा हुआ और ये मतलब ये सब कैसे? जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि आपको लैला जी ने भी बताया है कि जैसे उन्होंने कहा कि हमने अपनी कम्युनिटी के लिए मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए ना। तो उन्हीं से मिलते जैसे जैसे मिलती गई, उनकी चीज़ों को देखती गई, तो मुझे मेरे अंदर भी ये शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना मैं भी इस तरह का कोई निक्की का ही काम है। क्योंकि हमारी कम्युनिटी को बहुत कम मुआशरे में इज़्ज़त भी मिलती है और सोर्स भी कम मिलते हैं, ना जॉब मिलती हैं, और मज़ीद इस तरह की काफ़ी इग्नोरेंस का सामना रहता है ना। तो इसी के चलते मैंने कहा क्यों ना हो कि मैं भी कोई कार्य खैर में हिस्सा लूँ। इसी के चलते ये तो आपने बहुत अच्छी यही सोच सोची। और वो कहते हैं ना कि जैसे कि माँ बाप की तरबियत होती है, तो इसी तरह गुरुओं की भी तरबियत होती है। अगर आपके गुरु अच्छा गाइड करेंगे तो आप अच्छे काम करेंगे, अगर वो आपको नेगेटिव फील्ड की तरफ ले जाना चाहेंगे तो आप नेगेटिव करेंगे। तो हमारे जो मतलब जो आपकी लैला जी से भी हम मिले, बड़ा अच्छा लगा हमें मिलके, दिल को सुकून मिलता है, बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग थी जी जी, दिल को सुकून मिलता है नेकी का काम करके। बिल्कुल, ये एक पैशन है, ये एक जज्बा है जो मैं समझती हूँ कि ये बाय बोर्न इंसान के साथ बिल्कुल होता है। मैं बल्कि इसको आप ऑटोमेटिकली या आर्टिफिशियलिटी के तौर पे बना नहीं सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बल्कि आपके काफ़ी शोज़ देखती हूँ, बड़े इंटरेस्ट से देखती हूँ, बड़ा मुझे अच्छा लगता है। और माशाल्लाह से आप इतना अच्छा काम कर रही हैं कम्युनिटी के लिए, उनकी हर चीज़ को आप ओपन करती हैं, दिखाती हैं कि जी ये भी एक जंगल है। हमारी यही कोशिश है कि लोगों को ये पता चले कि क्योंकि लोगों का एक माइंडसेट हो गया है ना, लोगों को पता चले कि नहीं, कम्युनिटी ट्रांस कम्युनिटी में इतना टैलेंट है कि सब कुछ कर सकते हैं, इनमें स्किल्स भी हैं, इनमें बड़े टैलेंटेड लोग हैं, इनमें एजुकेटेड लोग हैं, इनमें बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं। हाँ, डिजर्विंग और नीडी लोग भी हैं, उनको तो हम उनकी सपोर्ट के लिए करते हैं। अभी जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन था और हालात ऐसे हैं कि ना तो फंक्शन है ना कुछ और है, तो इसी के चलते अब ये ईद की तैयारियां भी शुरू हैं। तो ये राशन जो डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उससे ये होगा कि हमारी कम्युनिटी जो है अपने घरों में रह के अपने खाना पीना करेंगी, उनका जो वो खर्चे हैं वो उनके बचेंगे, तो उनकी किसी न किसी तरीके से सहूलत उन्हें मिल रही है। बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तो नाजरीन, अब चलते हैं हम, आपने जेनिफर से हम मिले और उम्मीद है कि आपको जेनिफर की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा होगा।
सो अब चलते हैं हम नई ज़िंदगी के पास, जिनकी वसातत से ट्रांस कम्युनिटी के 800 लोगों में राशन तकसीम हो रहा है। तो आपको मिलवाते हैं नई ज़िंदगी के अहदेदारान से। तो नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त नई ज़िंदगी के फील्ड सुपरवाइज़र जबरान साहब के साथ। इतनी अच्छी सोच इनको कैसे आई कि रमज़ान के दिनों में, कोविड के दिनों में तो हम लोग अक्सर राशन ड्राइव्स देखते हैं, लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लेकिन अब बड़ी ईद, बकरा ईद, ईद उल अज़हा सर पे है और लोग तो यहाँ पे गोश्त और बकरे और गाय बछड़े इनकी तैयारियाँ कर रहे हैं। तो आज ये राशन तकसीम कर रहे हैं माशाल्लाह से, वो भी ट्रांस कम्युनिटी को। तो लेट्स मिलते हैं हम जबरान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। आपका जो क्वेश्चन है कि जी हमने ये ट्रांस के लिए, जेंडर के लिए जो है राशन ये क्यों दे रहे हैं, ये लास्ट ईयर जो है ये रमज़ान में ही हमने ये राशन दिया था ट्रांसजेंडर को, लाहौर में भी और पूरे पाकिस्तान में नई ज़िंदगी ये देते हैं। तो उस वक़्त आपकी कम्युनिटी की तरफ से हमें ये आई थी कि अगर हमें ईद उल अज़हा के ऊपर मिल जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि जिस कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं, आम पब्लिक के लिए वो गोश्त वगैरह कुर्बानी का देते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर को बेचारों को देते हुए उनके लिए बड़ा मसला होता है। तो इसलिए वो वाली चीज़, उनका फीडबैक और उनकी प्रपोज़ल के जी अगर हमें ये ईद उल अज़हा पे मिल जाए, तो हमारी जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं मलका मैम, उन्होंने फिर कहा जी कि ये वाला जो है अगर हम ईद उल अज़हा पे दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा उनके लिए। सो वो हमने उन्हें इस ईद पे दिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। मैं खुद चूँकि एक ट्रांसजेंडर हूँ और एज अ ट्रांसजेंडर जो है मैं खुद एक ईद पे ऐसा था कि मतलब खुद तो हम मांगने नहीं जा सकते लोगों के दरवाज़ों पे। मैंने खुद एक दिन दाल बनाई थी, गोश्त नहीं कहीं से आया था। तो मतलब वाकई ट्रांस कम्युनिटी को पता नहीं क्यों लोग गोश्त देते हुए, तकसीम करते हुए, उनकी तरफ जाते हुए हेजिटेशन महसूस करते हैं। तो कम से कम इन्होंने ये सोचा, अगर किसी को गोश्त कहीं से नहीं आता तो घर पे राशन तो मौजूद हो ना, कि जिससे वो खाना शाना और ईद की खुशियों को दोबाला कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका जबरान साहब, आपसे बात। मैं आपसे एक बड़ा एक मैसेज दूंगा कम्युनिटी को कि इसमें कोई शक नहीं है, ये गॉड गिफ्ट यानी कि बॉर्न चीज़ें हैं ट्रांस, लेकिन ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट कम्युनिटी। तो हमें भी इन्हें अपने ही तरह समझ के और अपना समझ के इनके साथ उसी तरह एटीट्यूड रखना चाहिए जैसे हम अपने नॉर्मल फैमिलीज़ के रखते हैं। सो योर गुड वर्क, गुड कमेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। अगर ऐसी सोच सबकी हो जाए तो मेरे ख्याल में माशरे में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। जबरान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने इतनी अच्छी कोशिश की और माशाल्लाह से इतनी नोबल कॉज़ के लिए आप काम कर रहे हैं। बंडल ऑफ थैंक्स। मैं, मेरी कम्युनिटी दिली तौर पर आपके बहुत ज़्यादा मशकूर है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का अच्छा, आज आपको राशन मिला यहाँ से, जी। तो अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह इनकी खैर करे, देने वालों की भी क्या अल्लाह खैर करे, अल्लाह तंदुरुस्ती हो, जो देते हैं हमें लोगों को अल्लाह खैर करे बस। बिल्कुल, ठीक है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जो है ना इस वक्त नौशी जान मौजूद हैं और ये एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, ये आर्टिस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, थिएटर की डांसर भी हैं और साथ ही फाउंडेशन की बोर्ड मेंबर्स भी हैं। तो हम इनसे, और ट्रांस केयर फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। तो हम इनसे मिलवाते हैं आपको और इनकी मज़े मज़े की बातें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप यहाँ पे पाई जा रही हैं, जी जी, यहाँ पर पाई जा रही हूँ, यहाँ पर बिछड़ गई हूँ। कैसे आप देखें, मैं साथी मैडम लैला जी हैं जो बहुत अच्छा हमारे साथ, उनका प्यार भी है, खलूस भी है। लड़ाइयाँ किस घर में नहीं होती, सब होती हैं, लेकिन यहाँ के बोर्ड मेंबर हूँ तो फिर इनके साथ ना चिल मस्ती कर रही हूँ। और जो नई ज़िंदगी वाले जो राशन लेके आए हैं उनके साथ तो बहुत अच्छा प्यार है। पिछले साल भी उन्होंने इसी तरह हमारे साथ काम किया था और फिर उनके प्यार मोहब्बत की वजह से नई ज़िंदगी और साथी और नौशी जान का प्यार, इसलिए हम सबको यहाँ अपनी ख्वाजसरा कम्युनिटी को जो है ना राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे बड़ी ईद आई है, लोग छोटी ईद में राशन देते हैं रोज़ों में, हमने बड़ी ईद को दिया कि क्या गोश्त के साथ ऑयल भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, हरी मिर्ची और लून भी चाहिए। और ये चीज़ें हमने इनको प्रोवाइड की है कि ईद की खुशियों में ईद गिफ्ट पैकेट हमने जो राशन दिया है वो नई ज़िंदगी, साथी
और नौशी जान ट्रांस केयर फाउंडेशन अदारे वाली, इसके रेफर से सब काम हो रहे हैं। ज़बरदस्त। वेल डन नौशी जान, आपने नौशी जान की मज़े मज़े की बातें सुनी और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि गोश्त तो सब खाते हैं और गोश्त की तो गहमा गहमी होगी ऑब्वियसली ईद पे, लेकिन उसके साथ साथ और भी लवाजमात चाहिए हो। तो वीवर्स, हम इस वक्त मौजूद हैं नई ज़िंदगी के स्टाफ के साथ और अब जहाँ पे राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है माशाल्लाह से लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और राशन लेके जा रहे हैं। तो सबसे हम पहले मिलते हैं फैसल साहब से और हम इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस इदारे में और ये कैसा महसूस कर रहे हैं आज कम्युनिटी में राशन तकसीम करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका, कैसी हैं आप सोनिया? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। फैसल मेरा नाम है और नई ज़िंदगी से मेरा ताल्लुक़ है और हम लोग काम कर रहे हैं बेसिकली HIV एड्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट पे। अच्छा। और मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट जो है परफॉर्म कर रहा हूँ अपने इदारे में। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हम हर साल हमारा होता है जो कि हम लोग राशन वगैरह देने के लिए आते हैं और इसमें सबसे पहले ये होता है कि हम लोग फैसिलिटेट करते हैं वो डिज़र्विंग हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है, जो लॉकडाउन में जिनके पास जो है कोई प्रॉब्लम्स रही हैं, जो लोग मतलब लॉकडाउन में नहीं जा सके हैं अपने जॉब्स पे या वो, तो उन लोगों को हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं बेसिकली। तो हमारा मेन जो मकसद है वो ये है कि हम उन डिज़र्विंग ट्रांसजेंडर्स को फैसिलिटेट करें राशन के साथ ताकि वो एक अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो लास्ट टाइम भी हमने दिया था राशन नई ज़िंदगी के बिहाफ पर, तो अभी भी इस दफ़ा भी हम लोग नई ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर विज़िट किया है हमने और हमारा तकरीबन ये ट्रांसजेंडर्स को राशन तकसीम करने का जो प्रोग्राम है ये तकरीबन 3 दिन तक जारी रहेगा। अच्छा। और बहुत से लोगों को जो है हम लोग वेरीफाई करके और उनको हमने कॉल्स करते हैं पहले, फिर उनके साथ हमारा लिंक होता है। हमारा एक रिकॉर्ड सिस्टम है जिसके तहत हम वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल में ही उन लोगों को ही हम दे रहे हैं जिन लोगों के पास हमारे पास कॉन्टेक्ट हैं। ज़बरदस्त। और मज़े की बात यह है कि इतना माशाल्लाह से बल्क में राशन है कि मैं भी यहाँ पे देख रही हूँ और इन्होंने भी बताया कि 3 दिन ये सिलसिला जारी रहेगा और नई ज़िंदगी वाकई नई खुशियाँ दे रही हैं, बड़ी पे बड़े तोहफे दे रही। अब हमारे साथ असद अली मौजूद हैं और अब इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो अदा कर रहे हैं और आज राशन तकसीम करके इनको कम्युनिटी में कैसा फ़ील हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं जो है ना इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इनके लिए ये फैसिलिटी जो है ना अवेल की है, तो इससे इनको भी फ़ायदा उठाना चाहिए। और मेरा बेसिकली जो डेजिग्नेशन है ना वो है आउटरीच वर्कर का। मेरा काम जो है वो है ID यूज़र पर, ठीक है, जो इंजेक्टिंग करते हैं उन लोगों को इलाज की सहूलत देना, ठीक है, उनकी जिस्मानी और जहनी नशोनमा के लिए जो है ना पॉजिटिव लिविंग पर काम करना, ठीक है। और मैं अपने कलीग के साथ जो है ना यहाँ पर कह लें कि जो आज LSP दी जा रही है उसमें इनका मैं हेल्प के लिए एज ए जो है ना यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम जो है ना अपने भाइयों की बहनों की जो है ना ऐसा मदद करके कह लेंगे दिली खुशी एक जो है ना मुझे महसूस हो रही है। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ कि आप लोग इतनी चाहत से, इतने खलूस से आप सब लोग, मैं देख रही हूँ, मैं काफ़ी देर से यहाँ पे इनके ऑफिस में स्टाफ में मौजूद हूँ और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये लोग सबके वो जो फॉर्म्स हैं वो फिलअप कर रहे हैं और क्वांटिटी बता रहे हैं और सारा इक्वल है, ऐसा नहीं है कि किसी को कम जा रहा है या किसी को ज़्यादा जा रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ हारून भी मौजूद हैं और ये भी बड़ी ज़िम्मेदारी अपनी अदा कर रहे हैं और बड़े खुश असलूबी के साथ और बड़ी दिल लगी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। हम पूछते हैं इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून। जी वालेकुम सलाम। सोनिया कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? जी शुक्र है, अल्लाह पाक का बहुत करम है, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। क्या कर रहे हैं आप सुबह से आज यहाँ पे? आज बस हम आए हैं अपने अदारे की तरफ से आए हैं। आज यहाँ पे राशन की तकसीम करना था हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर। बेसिकली मैं अपनी नई ज़िंदगी अदारे की तरफ से हूँ और मेरा जो डेजिग्नेशन है वो मैं ASD हूँ, पैरामेडिक हूँ। और जैसे भाई ने बताया आपको कि ID यूज़र्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा जो काम है मैं उनकी ड्रेसिंग्स करता हूँ। अगर उनके कोई भी वूंड्स हैं, कुछ ज़ख़म हैं, बड़े से बड़े वो बड़े गहरे ज़ख़म होते हैं उनकी ड्रेसिंग करनी होती है, मैंने उनकी पट्टियाँ करनी होती हैं। तो ये है कि आज ड्यूटी हमारी लगी है यहाँ पे और मुसलसल आगे 3 दिन हम यहीं पे जो है वो काम करेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ मिलके ऐसे काम करना, अपनी टीम के साथ काम करना। सर हैं हमारे फैसल साहब, साइकोलॉजिस्ट, बहुत अच्छा लग रहा है।
सो ये है कि सबको मैं अपनी तरफ से ईद मुबारक भी कहना चाहूँगा। वो भी भिजवा दो। थैंक यू सो मच। खैर मुबारक, और मेरी कम्युनिटी की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा की, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मेरे साथ ये नई ज़िंदगी का स्टाफ मौजूद था और कितनी खुश उसलूबी से और कितनी मेहनत से, कितनी लगन से ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे मज़े की और अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है वो हमारे साथ मौजूद है और पूरे वो डिवोटेड होकर काम कर रहे हैं और एक इंक्लूजन नज़र आया मुझे, और यही इंक्लूजन हम चाहते हैं। ज़रूर, क्यों नहीं, हमें कमेंट्स पास करें। आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं पब्लिक को तो वो ज़रूर करें। जी, पब्लिक को मेरा यही मैसेज है कि जो कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ये बहुत डिज़र्विंग कम्युनिटी होती है और ये राशन तो चले इनको मिलता ही रहता है, एक शेड्यूल हमारा पैकेज होता है। इससे हटकर अगर कुछ लोग चाहें इनकी हेल्प करना तो इनके जो है डोर टू डोर भी आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लोग होते हैं कि जो अच्छा नहीं समझते हैं ना किसी से लेना, मगर आप उनकी इस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि वो उनको बुरा भी ना लगे और उनकी हेल्प भी हो जाए। तो मेरा मैसेज यही है, ईद की इस पुरमसरत मौके पर अगर आप उनकी हेल्प करें, गोश्त वगैरह भी दे सकते हैं और कुछ ज़कात सदका खैरात वगैरह भी आप उनको दे सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी, आपकी बात से मुझे याद है कि मोरा टीवी ने जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, आप लोग देखते रहते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इस दफ़ा हम लोग बड़ी ईद पे एक कुर्बानी भी हम लोग करें मोरा टीवी के सेट पे, और सिर्फ वो जो कम्युनिटी के डिज़र्विंग और नीडी लोग हैं जहाँ तक गोश्त कभी नहीं पहुँचा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि वो लोग कहते हैं कि जनरल पब्लिक से हमारे पास गोश्त नहीं आता, लोग हेजिटेट करते हैं हमें गोश्त देते हुए। तो हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये विश है कि इस दफ़ा मोरा टीवी के सेट पे कुर्बानी भी हो और हम एक प्रोग्राम इसी तरह ही उनके घर जाके करें जहाँ तक गोश्त की रसाई मुमकिन नहीं होती। तो उसमें भी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कीजिएगा जितना हो सके, एज़ मच एज़ यू कैन ईज़िली, क्योंकि कतरा कतरा मिलके ही दरिया बनता है। तो बारिश का पहला कतरा किसी को तो बनना पड़ेगा। तो नाजरीन, आपको नई ज़िंदगी की ये काविश और साथी फाउंडेशन की कोलैबोरेशन के साथ जो आज राशन डिस्ट्रीब्यूशन हुई ट्रांस कम्युनिटी में, हमें तो बहुत अच्छी लगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये काविश बहुत अच्छी लगी होगी। हमें फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो फ़ीडबैक है वो हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मज़ीद अच्छा काम करने को दिल करता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोरा टीवी। फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरा टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरा शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।